हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का नरेशन की दूसरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपने पहली क्लास में नरेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार की सारणियों के टेबल्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि इसमें रूल्स काफ़ी होते हैं और चेंजेस काफ़ी होते हैं। तो आज हम दूसरी क्लास में विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनको किस तरह से और किन के नियमों को ध्यान में रखते हुए अपने को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज अपने असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य को बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब अपने बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की, तो जो सेंटेंस हमारे सामने आता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है यानी कोमा से पहले यहाँ से लेकर के यहाँ कोमा तक जो हिस्सा होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ये अपने बात कर चुके हैं। इसके अंदर विशेष बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर अपने को सिर्फ दो ही प्रकार के चेंज करने हैं। कौन कौन से चेंज? एक तो सेज टू, यदि सेज टू है या सेड टू है, ध्यान रखना है विशेष बात। सीधा से आ जाए तो चेंज नहीं करना, सेज टू आ जाए, से टू आ जाए या सेड टू आ जाए तो ही चेंज करना है। तब कैसे चेंज होगा? जैसे सेज टू किस में चेंज हो जाएगा? सेज टू अपने को सेज टू को अपने करेंगे टेल्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज। इसी तरह से अगर से टू आ जाए, से टू अगर आ जाए तो इसको अपने को टेल में चेंज करना है। इसी तरह से अगर अपने सेड टू आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेड टू आ जाए तो इसको हमेशा टोल्ड में बदलना है। कौन से वाक्य में? साधारण वाक्य के अंदर। ये विशेष बात ध्यान रखनी है अपने को कि इसको अपने को साधारण वाक्य के अंदर। अब अपने को क्या करना है? मैंने बताया था अभी सेज टू आ जाए तो बदलना है, से टू आ जाए तो बदलना है। इसी तरह से अगर सेड टू बार आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसको चेंज करना है। ये आते ही चेंज तो करना है, पर चेंज कैसे होगा? चेंज होगा अंदर वाले वाक्य के हिसाब से। अंदर वाला वाक्य कैसा है? आज अपने अध्ययन कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, तो सारे वाक्य साधारण वाक्य होंगे। तो साधारण वाक्य अगर अंदर आता है तो हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि सेज टू या से टू या सेड टू को अपने को चेंज करना है टोल्ड में या टेल्स में या टेल में चेंज करना है। एक तो ये ध्यान रखना है, और एक ये ध्यान रखना है कि जो ये कोमा टूड कोमा है वहाँ भी अपने को एक कंजंक्शन लगाना है। तो यहाँ हमेशा साधारण वाक्य में मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है कि अंदर अगर साधारण वाक्य है तो यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह कंजंक्शन क्या लगेगा? देट लगेगा। ये विशेष से अपने को याद रखना है। क्या कंजंक्शन क्या लगाना है? देट लगाना है। ये तो बड़ी बड़ी बात हुई बाहर की। अब अगर हम रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाले हिस्से की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक चेंज तो परमानेंट होता है। चाहे बाहर कोई भी वाक्य आ जाए, चाहे प्रेजेंट का आ जाए, चाहे फ्यूचर का आ जाए, चाहे पास्ट का आ जाए, तो प्रोनाउन संबंधी जो चेंज है ना वो तो हमेशा करना ही है आपको। अब रहेगी बात, मैंने आपको अंदर बताया था रिपोर्टेड स्पीच में तीन प्रकार के चेंज करने हैं। एक तो प्रोनाउन संबंधी चेंज करने हैं, एक क्रिया संबंधी चेंज करने हैं, और एक निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करना है। ये कब चेंज होते हैं? कि यदि बार यानी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो अंदर तीन प्रकार के चेंज करने हैं, जो अभी बताए थे तीनों प्रकार के चेंज करने हैं। यदि बाहर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो सिर्फ एक ही प्रकार का चेंज करना है, वो है प्रोनाउन संबंधी चेंज। तो ये विशेष अब अपने वाक्य को देखा। अब देखते कैसे बनाना है। ऐसे बनाते हैं इस वाक्य को कि हमने देखा कि माई फ्रेंड सेज टू मी, यहाँ तक पढ़े एक बार। रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आ गया तो अपने को पता लग गया चेंज करना है। अब चेंज करना है वो करना है अंदर वाले वाक्य के हिसाब से। हमने अंदर वाला वाक्य पढ़ा कि यू आर नॉट वाइज मैन, ऐसे लिखा हुआ है, यू आर नॉट वाइज मैन। यू की जगह चलो यू आर नॉट वाइज मैन लिखा हुआ है। तो उसको चेंज करने के लिए, इस सेज टू को चेंज करने के लिए हम बाहर वाले का अंदर वाले को हिस्से को देखते हैं। ये है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है तो ये बदलेगा टेल में, और एस लगा हुआ है तो टेल्स में बनाएंगे। इसको बनाना कैसे शुरू करेंगे कि माई फ्रेंड, अब सेज टू है तो ये बदलेगा टेल्स में, टेल्स मी।
और फिर लगा दे अपने कंजंक्शन। कंजंक्शन लगता है अंदर वाले वाक्य के हिसाब से, अगर साधारण वाक्य तो यहाँ कंजंक्शन लगेगा दैट लगा दिया। अब अपने अंदर अपने को पता लग गया बाहर प्रेजेंट टेंस है तो अंदर एक ही चेंज करना है, वो प्रोनाउन संबंधी। अब अपने देखा कि प्रोनाउन संबंधी ये है भाई, यू है। अब सारणी में वहाँ भी बताया था पहली क्लास में, अब और बता रहा हूँ कि अपने को जब चेंज करना है तो सन का नियम के हिसाब से चेंज करना है। सन का नियम कैसे है देखो ध्यान से, ये है सन का नियम। सन का नियम ये कहता है कि यदि अंदर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का नाम आती है आपके दिमाग में, जैसे आई है, वी हैं, मी हैं, माई हैं, अस हैं, आवर हैं, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वो फर्स्ट पर्सन है। और उसको चेंज करने के लिए हम बार वाले का क्या देखेंगे, कर्ता देखेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है अपने को। अब बात सेकंड पर्सन की करते हैं। सेकंड पर्सन का नाम आते हैं आपके दिमाग में से यू आ सकता है, योर आ सकता है। अगर इनमें से कोई आ जाए तो उसको बदलने के लिए हम बार वाले का कर्म देखते हैं, विशेष ध्यान रखना ये बात। इसी तरह से थर्ड पर्सन की बात हो गई। थर्ड पर्सन का नाम आते हैं आपके दिमाग में चाहिए ही, सी, इट। किसी का नाम, जैसे लड़के का नाम है तो उसको ही मानना है, लड़की का नाम हो तो सी मानना है। हर आ जाए, हिज आ जाए, हिम आ जाए, इनमें से कोई भी अगर शब्द आ जाए, दे आ जाए, देम आ जाए, देर आ जाए, तो नियम होता है एन, यानी एन का मतलब होता है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। ही अगर आ गया तो ही का ही रहेगा, ये सन का नियम है। अब अपने बनाते हैं। अब ये अपने पास था यू, यू का मतलब सेकंड पर्सन था, उसको बदलने के लिए हम बार वाले का क्या देखेंगे, कर्म देखेंगे। देखिए अब जब अपने पास आ गया यू, अब यू को बदलना है हमें, तो यू को बदलने के लिए सेकंड पर्सन है तो यू को बदलने के लिए बार वाले का कर्म देखेंगे, मी। अब अपने को जो प्रोनाउन वाली सारणी है, मैं सारणी समझाऊंगा कि अपने को बदलना है, यू को बदलना है, और बदलना किसके हिसाब से है, मी के हिसाब से बदलना है। तो अब सारणी से समझाता हूं कैसे बदलना है। आगे सारणी बनाई हुई है अपने, ये सारणी है। अब अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, यू देखो सब्जेक्टिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव में भी केस होता है, परंतु वहाँ सब्जेक्ट के जगह था ना, तो इस यू पे अपने खड़े हैं। मेरे को इस यू को बदलना है, और बदलना किसके हिसाब से है, मी के हिसाब, इसके हिसाब से बदलना है। तो इस तरह से दोनों पे कर दो, इसको मेरे को बदलना है और इसके हिसाब से बदलना है, तो दोनों सीधे चढ़ना है एक पंक्ति में। इसको तो ऊपर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, अपने आप शब्द मिलेगा। कहाँ मिल गया, क्या बनेगा इसका, आई बनेगा। भी ध्यान रखना है कि जब हम उस सारणी में खड़ के यू पे खड़ के देखेंगे तो किस में बदलेंगे, उसको आई में चेंज करेंगे, तो यहाँ यू का क्या बन जाएगा, आई आ जाएगा भाई, आई। अब आर आएगा क्या, आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। क्यों भाई, क्योंकि बार प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसलिए अंदर तो टेंस तो चेंज कर रहे ही नहीं है, तो आई एम नॉट वाइज मैन, इस तरह से बन जाएगा। बस ये विशेष ध्यान रखना है कि बार अगर प्रेजेंट टेंस आ जाए, यानी से टू आ जाए, सेज टू आ जाए, विल से आ जाए, या फ्यूचर टेंस आ जाए, तो अंदर सिर्फ प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है, क्रिया संबंधी और निकटता और दूरी बताने वाले संबंधों में चेंज नहीं करना। इस तरह से ये साधारण वाक्य बना देंगे कि माई फ्रेंड टेल्स मी दैट आई एम नॉट वाइज मैन। चलो एक वाक्य और देखते हैं। अब ये आपको मैंने सन का नियम पहले बता दिया कि अगर अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो बार वाले का सब्जेक्ट देख के चेंज करेंगे। इसी तरह से अगर अंदर सेकंड पर्सन आ जाए तो बार वाले का कर्म देख के करेंगे, और इसी तरह से अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो इसका मतलब होता है एन, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना। चलिए ये देखो, अब अपने एक वाक्य, एन का मतलब होता है नो चेंज। चलिए अब अपने एक वाक्य और बना के देखते हैं कि ही सेड टू मी, कोमेंटेड कोमा, आई एम रेडी। अपने पास वाक्य आया, इसको अपने को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो वाक्य आ गया ही सेड टू आ गया, सेड टू देखते ही हमें पता लग गया इसको बदलना है भाई। अब बदलना तो है, तो ये बदलेगा अंदर वाले हिस्से के हिसाब से। आई एम रेडी यानी एक साधारण सा वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो सेड टू को अभी बताया था किस में बदलना है, टोल्ड में बदलना है। तो ही टोल्ड मी, फिर कोमा इंटू कोमा की जगह ये साधारण वाक्य है, तो कोमा इंटू कोमा की जगह क्या लगाएंगे, कंजंक्शन
देट लगाएंगे। यहाँ तक अपने को अच्छी तरह क्लियर हो गया कि दो ही चेंज करने हैं, एक तो इसको टोल्ड में बदल दिया साधारण वाक्य है तो, और इसकी जगह देट लग गया। अब अपने आगे चलते हैं। अब बाहर है, अंदर है भी बाहर वाले जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पे है सेड टू। इसका मतलब है कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। ये सेकंड फॉर्म है। ये कौन सा टेंस है भी? पास्ट टेंस है। जब पास्ट टेंस हो तो अंदर मैंने ये बताया था आपको 3 प्रकार के चेंज करने हैं। क्रिया संबंधी चेंज करना है, प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करना है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये प्रोनाउन आ गया अभी आई, इसको बदलना है। एक ये सहायक क्रिया एम आ गई क्रिया, इसको बदलना है। अब आगे निकटता और दूरी वाले हैं नहीं, कोई बात नहीं, इन दोनों को बदलेंगे। अब अपने यहाँ शुरू करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन सा है अभी? आई। आई है तो अभी अपने सारणी देखी थी, आई अगर आ जाए यानी फर्स्ट पर्सन आ गया तो बाहर वाले का क्या देखेंगे? कर्ता देखेंगे। तो आई को बदलने के लिए मैं देखूंगा बाहर वाले का कर्ता देखेंगे। तो सारणी में देखते हैं, मेरे को आई चेंज करना है और ही के हिसाब से चेंज करना है। देखिए मेरे को आई चेंज करना है भाई, ये देखो आई चेंज करना है, मेरे को आई चेंज करना है, इसको चेंज करना है। किसके हिसाब से करना है? ही के हिसाब से करना है। ये मैंने पहले भी बताया था कि दोनों अगर एक ही पंक्ति में आ जाए तो जिसको चेंज करना है जिसके अनुसार तो वो का वही आ जाता है। जैसे आई को चेंज करना है ही के हिसाब से, तो इसका उत्तर क्या आएगा? ही आएगा अभी। चलिए वापिस चलते हैं भाई उस वाक्य के अंदर। क्या था कि मेरे को आई को चेंज करना है और ही के हिसाब से करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। अब बार पास्ट टेंस है तो अंदर की क्रिया भी चेंज होगी। एम है ना, एम है तो किस में बदल जाएगी? इज एम आर बदल जाती है वाज वर में, तो ही वॉज रेडी। और बाकी का वाक्य है वैसा का वैसा लिख देते हैं, वाक्य बन गया कंप्लीट। चलिए, और कॉमेंटेड को हट ही जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राम सेड टू मी यू आर लेट, इसको बनाना है तो वही बात, सेड टू आ गया भी, सेड टू आते ही हमें पता लग गया चेंज तो करना है सेड टू को। अब इसको चेंज करने के लिए अंदर का वाक्य देखते हैं। यू आर लेट बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस है, साधारण सा वाक्य है। तो साधारण वाक्य आते हैं इसको हमें टोल्ड में बदलेंगे और इसकी जगह अपने लगाएंगे दैट। ये याद रखना है अपने को नियम, असर्टिव सेंटेंस का नियम है कि सेड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में। तो राम टोल्ड मी और कंजंक्शन इसके अंदर लगता है दैट। यहाँ तक अपना वाक्य हो गया कंप्लीट। अब अपने चलते हैं बार सेड टू है भी अंदर, तो अंदर की 3 प्रकार के चेंज होंगे। क्रिया संबंधी चेंज करना है, प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है, और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज करना है। तो चलो प्रोनाउन संबंधी ये आ गया यू, यू आ गया तो सन का नियम देखो भाई, यू अगर आता है, यू का मतलब सेकंड पर्सन आ गया, इसको बदलने के लिए बाहर वाले का क्रम देखते हैं। चलिए बाहर वाले का क्रम देखते हैं, मी। अब मेरे को यू बदलना है और किसके हिसाब से बदलना है? मी के हिसाब से बदलना है। चलो सारणी के देखते हैं अपने। मेरे को यू बदलना है। अब यू में भी ध्यान रखना है, थोड़ा दोबारा देखो, यू में ध्यान रखना है। यू कौन सी सीट पे वाला यू? सब्जेक्ट वाली सीट पे ध्यान रखना है थोड़ा सा यू वाले मामले में, क्योंकि यू सब्जेक्ट की सीट पर भी यू होता है और ऑब्जेक्ट की सीट पर भी यू होता है। तो अपने को देखना है कि ये कौन सी सीट पे बैठा है भी, सब्जेक्ट की सीट पे बैठा है, इसको बदलना है और मी के हिसाब से बदलना है। चलो अब वाक्य अब देखते हैं सारणी। अब ये रहा यू सब्जेक्ट वाली सीट पे, ये यू है भी, इसको बदलना है और मी के हिसाब से बदलना है, इसके हिसाब से बदलना है। तो मैंने कहा था दोनों, चलिए इधर चलते हैं और ये इधर बढ़ेगा तो क्या उत्तर आएगा? आई। क्या उत्तर आएगा? आई आ गया। चलो बढ़ाते हैं वाक्य। तो क्या आ जाएगा? यू की जगह क्या बनेगा भी? आई। यू क्या बन गया? आई। अब इजेमार भी चेंज होगा, क्यों? बार पास्ट टेंस है तो इजेमार चेंज होगा। आई के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। आई वॉज लेट। बस बन गया, फुल स्टॉप लगा दो, कॉमेंटेड कोमा लगानी नहीं है। इस तरह से बहुत सिंपल बनता है। चलो एक वाक्य और बताता हूं आपको। यू सेड, अब ध्यान रखना है कि सेड, यू सेड, सेड सीधा अगर आ जाए तो अपने को चेंज नहीं करना, क्योंकि अपने देखा था
कि सेट अगर आ जाए तो अपने को सेट 2 को चेंज करना है, सीधा सेट को चेंज नहीं करना। तो इसका क्या लिखेंगे, यू सेट, सीधा सेट का सेट लिख देंगे और कोमा इंटू कोमा की जगह क्या लग जाएगा, क्योंकि सी नॉट ए लेटर साधारण वाक्य है तो दैट लग जाएगा अभी, यू सेट दैट। अब सी आ गया, प्रोनाउन संबंधी चेंज में देखा हमने SON थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज, तो सी का सी आ जाएगा, कुछ भी नहीं लिखना अपने को, सी का सी लिख देंगे भाई, सी का सी लिख देंगे, सी रोट। अब देखो बार पास्ट टेंस है ना, सेड है पास्ट टेंस है, तो अब रोट को क्या लिखेंगे, रोट है सेकंड फॉर्म। ये मैंने बताया था कि अगर बार पास्ट टेंस है और अंदर अगर सेकंड फॉर्म आ जाए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ये क्रिया वाली सारणी में बताया हुआ है पहली क्लास में। तो इसको लिखेंगे हेड, सी हैड रिटन ए लेटर। इस तरह से बहुत ही सिंपल बन जाता है। अगर आपको नियम और थोड़ी सी समझ में आ गई बात, नियम ज़्यादा है कोई दिक्कत नहीं है, पर बात समझ में आ जाती है अगर अपने सही तरीके से करते हैं। अब चलिए, अभी जो वाक्य आपने किया उसके अंदर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं था भाई, तो क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन हो, क्या हो भी, यानी अंदर सेकंड पर्सन हो, तो उसको बदलने के लिए हम बार क्या देखते हैं, बार वाले का क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। परंतु आगे दिक्कत और होगी भी, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो ही नहीं, अब बार ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करें, दिक्कत आ सकती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है भी, देखो अंदर सेकंड पर्सन है, उसको बदलने के लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब यानी बार वाले का क्रम देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अंदर तो सेकंड पर्सन है परंतु बार ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करें, किसको देखें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम फर्स्ट पर्सन लिख सकते हैं उसकी जगह, और थर्ड पर्सन भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई लिख सकते हैं, और ही या सी भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर सही होंगे। एक वाक्य से समझते हैं, जैसे ये राम सेट, सीधा सेट ये है, इसके अंदर ना तो सेट 2 है तो इसलिए ये भी नहीं बदलेगा, और दूसरा इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसको पढ़ाएं तो राम सेट। अब एक तो ये हो गया। अब अपने कोमा कोमा की जगह क्या लगेगा, डेट लगेगा। क्यों लगेगा डेट, क्योंकि भाई अंदर साधारण वाक्य है, डेट लग गया। अब चलिए बनाते हैं। अब आ गया सेट है, बार पास्ट टेंस है, तो अंदर भी 3 प्रकार के चेंज होंगे, प्रोनाउन संबंधी चेंज भी होंगे, क्रिया संबंधी भी होंगे, निकटता और दूरी वाले भी होंगे। तो चलो पहले तो यू को पकड़ते हैं। यू कौन सा, सेकंड पर्सन, उसको बदलने के लिए बार वाले का क्रम देखना है, इसमें क्रम तो है ही नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अपने आई लिख सकते हैं, आई शुड। अब ये भी बताया हुआ है कि अगर शुड आ जाए, मस्ट आ जाए, तो ये चेंज नहीं होते, शुड का शुड ही लिखना है। आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। राम सेड दैट आई शुड वर्क हार्ड, ये भी इसका उत्तर सही है। और इसका दूसरा भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा है, यहाँ पे मैं थर्ड बढ़ा के भी लिख सकता हूँ, जैसे राम सेड दैट ही लिख सकते हो आप, यहाँ पे सी लिख सकते हो, ही शुड वर्क हार्ड। दोनों ही वाक्य आपके सही हैं। अब आपको नियम समझ में आ गया होगा कि यदि अंदर सेकंड पर्सन दिया हुआ है और बार क्रम ही नहीं दिया, क्योंकि सेकंड पर्सन को हम बदलने के लिए बार वाले का क्रम देखते हैं और वो दिया हुआ ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से यहाँ पे आप फर्स्ट पर्सन लिख सकते हो तो भी सही है, यहाँ पे आप थर्ड पर्सन लिख सकते हो तो भी उत्तर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपको सारणी मैंने बताई दी है कि किस तरह से कैसे चेंज करते हैं। ये वाक्य जैसे जैसे आएगा अपने इसको और करते जाएंगे। जैसे विनय सेड टू मी, ये आ गया वाक्य, आई एम योर फ्रेंड, इसको बनाना है। तो अब तुरंत देखा हमने सेड टू आ गया, अभी सेड टू आते ही हमें पता लग गया चेंज तो इसको करना है। अब इसको चेंज करने के लिए अंदर वाला वाक्य देखते हैं, आई एम योर फ्रेंड, असर्टिव सेंटेंस है तो ये टोल्ड में बदलेगा। ये अपने नियम अच्छी तरह याद हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, विनय सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। क्यों भाई, क्योंकि साधारण वाक्य है, मी आ गया और कोमा इंटू कोमा की जगह क्या लग जाएगा साधारण वाक्य में,
देट लग जाता है, देट। अब चलिए, अब ये सेड टू है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। अब अपने को 3 प्रकार के चेंज करने ही है। तो चलो, एक तो ये प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गए, इसमें 2 प्रोनाउन अभी, योर भी है और आई भी है। दूसरा ये क्रिया एम भी हो गई, ठीक है। चलो चेंज करते हैं, पहले इसको चेंज करते हैं। आई, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलने के लिए बाहर वाले का क्या देखेंगे, कर्ता देखेंगे। तो बाहर वाले का कर्ता है विनय। मैंने आपको बताया था अगर किसी लड़के का नाम है तो उसको ही मानना है। अब मेरे को आई चेंज करना है, आई चेंज करना है और ही के हिसाब से करना है। अब मैंने पहले बताया था कि दोनों अगर एक ही पंक्ति में है तो जिसको चेंज करना है उसके हिसाब से वो ही आ जाएगा। मेरे को आई चेंज करना है ही के हिसाब से, तो इसका उत्तर क्या आएगा, ही आएगा भाई। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो ही यहाँ पे आ जाएगा ही। अब आ गया एम, तो बार अगर पास्ट टेंस है तो इज एम आर बदल जाता है वॉज और वर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। अब आ गया योर, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और उसको बदलने के लिए बार वाले का क्या देखते हैं, कर्म देखते हैं। अब भाई मेरे को योर बदलना है और मी के हिसाब से बदलना है। चलो सारणी देखते हैं, योर बदलना है। अब योर कहाँ है, ये रहा। मेरे को योर बदलना है और मी के हिसाब से बदलना है, मी, ये मी है। तो चलिए दोनों ऊपर बढ़ते हैं, इधर आएंगे और इसको इधर से ये मिलाएंगे, तो क्या आ जाएगा उत्तर, माई आ जाएगा। क्या उत्तर आएगा, माई। तो इस तरह से आराम से ढूंढ सकते हैं सारणी में। तो ही वॉज माई फ्रेंड, ही वॉज माई फ्रेंड, दैट्स ऑल, बन गया। इस तरह से अपने आराम से बना सकते हैं। जैसे एक वाक्य और बनाते हैं कि माई ब्रदर सेज टू मी आई हेल्प यू। चलो बनाते हैं, सेज टू आ गया, मैंने खूब वाक्य रखे हैं उदाहरण के तौर पे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से असर्टिव सेंटेंस समझ में आ जाए। अब अपने 2 प्रकार के चेंज समझ चुके हैं, प्रोनाउन संबंधी चेंज, क्रिया संबंधी चेंज और निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों में चेंज। चलिए, तो माई ब्रदर सेज टू मी, तो इसको बनाएंगे तो लिखेंगे माई ब्रदर सेज टू, साधारण वाक्य है तो सेज टू बदल जाएगा टेल्स में, टेल्स मी, और कोमेटेड कोमा से क्या लगेगा, दैट। अब देखो अभी बार प्रेजेंट टेंस है, सेज टू फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस है तो सिर्फ एक ही प्रोनाउन संबंधी चेंज है, ये 2 है इसमें, इन दोनों को चेंज करना है बस। क्रिया और निकटता और दूरी वाले में चेंज नहीं होगा। तो आई है, आई को चेंज करने के लिए बार वाले का कर्ता देखते हैं। माई ब्रदर, मैंने बताया था आप किसी का नाम आ जाए, माई ब्रदर आ जाए तो ही मानना है अपने को। मेरे को आई चेंज करना है और ही के हिसाब से चेंज करना है। चलो सारणी देखते हैं, मेरे को आई चेंज करना है और ही के हिसाब से चेंज करना है, वही आ गया आई ही, एक ही लाइन में है तो ही उत्तर आएगा। अभी क्या आएगा, इसका उत्तर ही आएगा। चलो तो आ गया ही हेल्प, क्योंकि इसमें क्रिया संबंधी चेंज तो होगा ही नहीं, बार प्रेजेंट टेंस है। अब आ गया यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन को चेंज करने के लिए बाहर वाले का क्या देखेंगे, कर्म देखेंगे मी के हिसाब से। अब एक थोड़ा ध्यान रखना है, ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये कर्म है। यू वाले मसले मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना भी, क्योंकि यू कर्ता की सीट पे भी यू आता है और कर्म की सीट पर भी यू आता है। अगर आपने गलत देख लिया सारणी में तो उत्तर गलत आ जाएगा आपका। तो ये यू है भी ऑब्जेक्ट की सीट पे बड़ा यू है, ये इसको बदलना है हमें मी के हिसाब से। चलिए देखते हैं सारणी यू। अब इस यू पे मत खड़ जाना आप, फिर गलत हो जाएगा उत्तर। भाई ये है, यू को बदलना है और मी के हिसाब से बदलना है, तो क्या उत्तर आएगा, एक ही लाइन में है तो मी आएगा भी। चलिए ही हेल्प, यहाँ पे आ जाएगा मी, बस उत्तर आ गया, दैट्स ऑल। चलिए अब आपको, वैसे तो मैं ये क्रिया संबंधी चेंज अपने बहुत बात हर एक वाक्य में कर ही चुके हैं, और दोबारा बता रहा हूँ कि जो दूसरे प्रकार का चेंज होता है, एक तो प्रोनाउन संबंधी चेंज समझ लिया हमने, दूसरा चेंज है टेंस संबंधित। इसमें क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बार वाले हिस्से में, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन दोनों टेंसों को ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस में प्राय
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ये वाला वाक्य ज़्यादा आता है, और फ्यूचर टेंस में सेल या विल फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नो चेंज, तो अंदर जो टेंस है ना उसमें चेंज नहीं करना। जैसे अपने नहीं किए थे, देखो ध्यान से, इसमें कहाँ किया है, हेल्प है, बाहर देखो प्रेजेंट टेंस है ना, तो अपने हेल्प की हेल्प लिखी थी, कोई चेंज नहीं किया था। इसी तरह से देखो इसमें पास्ट टेंस था तो हमने चेंज कर दिया था। एक दो वाक्य और भी थे जिसमें हमने चेंज नहीं किया था। और देखिए सेड टू वाला, ये तो सेड टू वाला है, ये शुरू में सेज टू, ये प्रेजेंट टेंस आ गया था ना, तो इसमें देखो हमने कोई चेंज नहीं किया था, इज एम आर का इज एम आर ही रखा था हमने। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर बाहर प्रेजेंट टेंस आ जाए या फ्यूचर टेंस आ जाए तो अपने को अंदर क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं करना है, यही कह रहे हैं। जैसे मोहन सेज, एक वाक्य से और समझते हैं, मोहन सेज, अब सेज टू अगर आता तो इसको टेल्स में बदल देते, सीधा सेज है तो सेज पड़ा रहने दो। तो मोहन, इसका ऐसे बनेगा उत्तर कि मोहन सेज, अब कोमाइटेड कोमा की जगह अंदर साधारण वाक्य है ना तो दैट लगेगा। अभी सिर्फ अब एक प्रोनाउन संबंधी चेंज ही करना है, बाकी क्रिया संबंधी कोई चेंज नहीं करना। आई आ गया, आई को बदलने के लिए फर्स्ट पर्सन है, बाहर वाले का कर्ता देखेंगे, कर्ता क्या है भी ही है, अपने कई बार देख चुके हैं। आई को जब चेंज करते हैं ही के हिसाब से तो उत्तर क्या आ जाता है, ही आएगा भी, ही। अब इसको थोड़ा देखना, आई के साथ तो सेल लगता है परंतु ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई विल गो देयर, ये भी चेंज नहीं होगा, वैसा का वैसा आ जाएगा। तो हमने अब तक देखा कि अगर बाहर प्रेजेंट टेंस आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में या फ्यूचर टेंस आ जाए तो अंदर वाले की क्रिया में कोई चेंज नहीं करेंगे। और देखो एक वाक्य जैसे ये आ गया, ही विल से टू मी, ही विल से आ गया ना, विल से आ गया तो देखिए फ्यूचर टेंस आ गया, तो इसका मतलब है इसमें जो सिर्फ आई में चेंज करना है, एम के अंदर कोई चेंज नहीं करना। आई और योर में चेंज करना है, बाकी एम के अंदर चेंज यानी टेंस संबंधी कोई चेंज नहीं करना है। तो आज हमने विभिन्न वाक्यों के द्वारा हमने ये समझा कि प्रोनाउन संबंधी चेंज कैसे करते हैं और टेंस संबंधी कैसे चेंज करते हैं। अब इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं कि बार पास्ट टेंस आ जाता है फिर भी हम अंदर चेंज नहीं करते। ये अपने चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसके अलावा निकटता और दूरी बताने वाले शब्दों के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करने जा रहे हैं। थैंक्स।